वस्सलातु वस्सलामु अला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया दाए करबला जिसके अंदर तुसां ते मैं हाज़र हाँ। मेरे तो पहले तिलावत कलाम पाक नात खानी और भाई अली अब्बास ने बड़ा एक मुनफरिद और बड़ा प्यारा कलाम पेश किया, आप समात फरमा चुके हो। मेरे तो बाद इंशाअल्लाह साडे मसलक दे जरनैल अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना कमर ज़हूर तुराबी साहब जो तशरीफ़ ले आ चुके ने, इंशाअल्लाह उन्होंने खिताब भी होएगा। मैं भी अज चाचे दोस्त मोमन के हुक्म थे और मार नौशेर की मुहब्बत थी आप हजरात दे सामने हाज़र हाँ। दुआ करना अल्लाह ताला इस महफिल पाक नूं अपनी बारगाह अलियत अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह मैनू हक कहने की तौफीक अता फरमाए, तुहानू मैनू बल्कि सारे मुसलमानों नू अल्लाह ताला कुरान पाक ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। आप हजरात तवज्जो करना, अल्लाह दी हमदो सना तो चुके बात शुरू करनी चाहिए। साड़ी जो महफिल ने अहले सुन्नत दी उन्होंने एक तरीका भी यही है कि सब तो पहले अपने मालिक अपने खालिक दी बारगाह अकदस दे अंदर बारगाह आलिया दे अंदर उसने शायान शान उसनों सज्जन वालियां उसनों सोहनियां लगन वालियां तारीफां जो किफी ने अपने मालिक दी बारगाह अकदस दे अंदर पेश करना साडी महाफिल दा एक बुनियादी उसूल है। यानी ये समझ लो कि अल्लाह दा जिक्र सब तो पहले जरूरी है। अपने रब दी पहचान सब तो पहले जरूरी है। जिसनों असी सजदे करने उस जात दी पहचान सब तो पहले जरूरी है। कौन है साडा अल्लाह? एक लेकिन एक बात है भी ये कि जितनियां भी उसकी शायान शान तारीफां ओ या अल्लाह दे कुरान च हैं या साहिबे कुरान मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान च। इस तो अगे पिछे असी कोई उस अपने रब की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है असी तारीफ करिए उस दे विच कोई कमी होवे, असी तारीफ करिए उस दे विच कोई शायबा होवे, कोई शराकतदारी दा। इस वास्ते किफी ने ओही उस दियां तारीफां ने जड़ियां अल्लाह ने आप दसिया है या मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ने दसिया। की ने ओदियां तारीफां? सूरे लुकमान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तुसी मेरियां तारीफां करन लग पाओ, लिखण लग पाओ, जमीन के सीने ते जितने पानी के बहाव ने, समंदर ने, दरिया ने, नहरां ने, इहदे विच इस किस्म के और समंदर पानी दे मिला दिते जान, उस पानी की स्याही बना दी जाए। जमीन के सीने ते जितने दरख्त ने इन्हों काट के छोटिया छोटिया कलमा बना दित्तियां जान। जिन्नों इंसो मलाइका जितने भी कायनात दे विच ने सब वो तारीफां लिखण लग पाउन। अल्लाह फरमांदा है लिखण वाले खत्म हो जाणगे, थक जाणगे, कलमा टुट जाणगियां, स्याहियां मुक जाणगियां, मैं अल्लाह दियां तारीफां दा हक अदा नहीं होवेगा। बात ही समझ आ
सब तो ज्यादा तुहाडे ते हक है कि जदों तुसी अपने रब की बात सुनो खुश हो के सीने दे विचों निकले सुबहान अल्लाह। अल्लाह खुश हो जाता कि मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा। कौन है साडा अल्लाह? अल्लाह फरमाता है अगर तू गौर करे तो हो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। ए बंदे मैं अल्लाह हाँ जिस मां दे बतन दे अंदर तैनू पानी दे बेकदर कतरे ते तेरी तस्वीर खिंच छोड़ी। सुभान अल्लाह कह दे जरा। मैं अल्लाह हाँ जिस तेरी रंगो नस्ल नू बनाया, जिस तेरे कद काठ नू बनाया, जिस तेरी शक्लो शुबाहत नू बनाया, जिस तेरे वास्ते रिज़्को इज्जत दे खजाने, जिस तेरे वास्ते तेरी सेहत, तेरी तंदुरुस्ती, तेरी औलाद, तेरे मामलात सब कुछ अपने कब्जे कुदरत दे विच रख के तेरे उत्ते निछावर कीते। मैं वो अल्लाह हाँ जिस दे कब्जे कुदरत दे अंदर कायनात का निजाम चल रहा है। अल्लाह दे बंदे जरा तवज्जो नाल मेरा जुमला सुनी। अल्लाह फरमांदा है मैं वो अल्लाह हाँ जेड़ा सुबह सूरज नू तलू करना, शाम नू गरूब करना। मैं वो अल्लाह हाँ जेड़ा हवावां नू चलाउना, बारिश नू बरसाउना। मैं अल्लाह हाँ जिस दे कब्जे कुदरत दे अंदर जमीनां दियां तहवां तो लग के आसमानां दियां बुलंदियां तक, जर्रे तो लग के बड़ी जो कुछ भी है कोई शय है उसका खालिक मैं और मेरी तखलीक है। और सारी तखलीक मेरी हमद भी कर रही है, मेरी तारीफ भी कर रही है। बल्कि सूरह नहल के अंदर अल्लाह फरमांदा है मैं वो अल्लाह हाँ। ए जानवर तू रखे ने, भैंसा रखियां ने, गावां रखियां ने, ऊंटनियां रखियां ने, बकरियां रखियां ने। अल्लाह फरमांदा है दुध दोना है, दुध चोना है। ये सूरह नाहल है। अल्लाह फरमाता है तू कभी गौर नहीं किया कि दुध किस तरह बन गया है। खुश्क चारा और तूड़ी तू उन्हें जानवरन खिलाउना है, उत्तों पानी पिलाउना है, उन्होंने टैंक के अंदर जाती है। जो टैंक दे जाती है ना वो बदबूदार बद जायका चारा और वो तूड़ी और तो पानी अगर तुसी उसनू बाहर किसी जगह ते मिक्स करके रखो तो अल्लाह फरमांदा है कि वो बदबू पैदा करेगा। वो जनाबे वाला तुहाडे वास्ते एक खाण ते दूर दी गल है, पीण ते दूर दी गल है, तुसी उसनू इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। वो एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जिहड़ा गंदगी दे सिवा कुछ नहीं होवेगा। वो मैं अल्लाह हाँ जिस भैंस दे पेट दे अंदर, जिस गाय दे बतन दे अंदर, जिस ऊंटनी दे बतन दे अंदर, जिस बकरी दे बतन दे अंदर एक मिल फिट कीती है, एक सनत ला छड़ी है। जदों चारा और तूड़ी और पानी उसके पेट जांदा है अल्लाह फरमांदा है उस मिल दे नाल, उस सनत दे नाल, उस फैक्ट्री दे नाल, उस अपनी कारागरी दी शाहकारी दे नाल अल्लाह फरमांदा है उथों मैं गोश्त अलहदा कर देना, गोबर अलहदा कर देना, पखाना अलहदा कर देना। ओदे विचों दरमियान दे विचों मेरे मालिक ने फरमाया सफेद रंग दा मिठा दूध तेरे वास्ते पैदा करने वाली जात मैं अल्लाह। मैं अल्लाह जड़ा तेरे वास्ते एक दूध पैदा कर। दुनिया इस वक्त चांद ते पहुंच गई है, साइंसदान बड़ा कुछ इजाद कर चुके हैं, सूरज की शुआवन को मुंजमद करके एक्सरे मशीन बना चुके हैं। बल्कि समझ लो कि ऐसी चीज़ां इजाद कर चुके हैं कि एक लम्हे के अंदर चंद सैकंड के अंदर दुनिया तबाह कर सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा सकते हैं। साइंस बड़ी अरूज पे पहुंच गई है। लेकिन वल्लाह पहले गुजरे जमाने के साइंसदान उन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी उन्होंने अंदर खूबियां हैं वो सारियां कट्ठियां कीतियां जान। मौजूदा दौर के साइंसदान और क़यामत तक आने वाले साइंसदान इकट्ठे होके भी ना इहो जी मिल नहीं बना सकते, इहो जी सनत नहीं बना सकते, इहो जी फैक्ट्री नहीं ला सकते, इहो जी शाहकारी नहीं कर सकते जेड़ी अल्लाह ताला ने जानवर दे बतन दे अंदर करके वखा छोड़ी। अल्लाह फरमाता है मैं वो अल्लाह हाँ शहद की मक्खी कड़वे रसां दे फल चूस दिए, चूस के फिर अपने छत्ते ते जांदी है, फिर ओदे पेट दे विचों जदों गुजरदा है ना कौड़े रसां दा ओ एक रस और उन्हां फलां दा जूस और पानी और कतरा ओदा टैंकर कितने के मक्खी दा जेड़ी शहद दी मक्खी छोटी मक्खी वेखो ना तो उसदे पेट दे टैंकर नूं उसदे अंदर और भी सब कुछ है जो कुछ जरूरियात है जिस्म दी उड़ान वास्ते जिंदा रहने वो सब कुछ है। लेकिन अल्लाह फरमांदा है ओदे अंदर भी एक मैं सनद फिट कीती है जदों कौड़े फुल्लां दा रस ओदे
पेट चो और उस सनत चो गुजरदा है। मेरे रब ने फरमाया उस सनत दे विच मैं अल्लाह उसनू कायनात दियां मिठियां चीज़ां नालों ज्यादा मिठा बना छड़दा। वो है साडा अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो ये बात ज़हन में रखो। ए सजदा जड़ा अल्लाह नू कीता जांदा है ना, सिर्फ इस वास्ते कि जो कम अल्लाह करदा है कायनात विच कोई दूजी ताकत नहीं कर सकती। जो कादरे मुतलक उस मेरे मालिक दी शान है ना, वो कायनात विच बड़े बड़े उसके मुकाबले च आए, बड़े बड़े उसकी जिद्द च आए, बड़े बड़े लोग आए जिन्हें आके अपने आप को उस मालिक दे उस रब दे मुकाबले दे विच खड़ा कीता। लेकिन खुदा दी कसम वक्त गुजरना सब खत्म हो गए, उन्होंने नाम मिट गए, उन्होंने जनाबे वाला पहचान मिट गई, सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह कल भी था, अल्लाह आज भी है, अल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा, क्योंकि ये शान है ही मेरे रब दे सिवा किसी होर दी है। अल्लाह फरमाना सी ना तुम वला नौम, मैं अल्लाह हाँ जरा कदी सोया नहीं, कदी उगलाया नहीं। मैं अल्लाह हाँ जरा तुहाडे वल मुतवज्जे हाँ, तुहाडे ते अपनी रहमतां कर रहे हैं, तुहाडियां दुआवां तुहाडे दिल चों निकल के जुबान विच बाद विच आउंदियां ने। मैं अल्लाह नू पहले उन्हां नू पता हुंदा है। मैं तुहाडे दिलां च जाती पा के वेख लेना कि मेरा बंदा दिल चों कढ के ते जुबान वल की लेके आ रहा है। दुआ करो कि अल्लाह सानू जिंदा रखे ते अपनी पहचान ते, अपनी वहदनीयत ते, अपनी तौहीद ते, अपनी शान खुद दे जाविए और रब दी बारगाह च कबूलियत वास्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा जिक्र करते हुए दुनिया तो चले जाए। अब ला तादाद बेहिसाब बेशुमार दरूद पाक उस सहबे लौलाक मुझे बेकायना साकी बस में मुहतशम रसूल अकरम व मुकर्रम। पता नहीं गल्ला मैं क्यों करना। आज दे दौर दे अंदर ना सादा बंदा, ये हकीकत है जिहड़ी बात मैं कर रहा शायद इत्तेफाक करन साडे भाई, जितना सादा बंदा ए दीगर जो इनाम याफ्ता लोग ने उन्हां ते तवक्कुल रखदा है ना या पहचान रखदा है, हकीकत इतनी पहचान अपने रब दी नहीं रखदा। इवें गल है यानी जितने तवक्कुल, जितनी पहचान, जितनी उम्मीदां दीगर इनाम याफ्ता बात लोगों की बात कर रहा हूं मैं, लात उसा मनात की बात नहीं कर रहा। मैं बात रहा हूं पार जेडे कुफार जिन्हां दी पूजा करते हैं, मैं उन्हां दी बात नहीं कर रहा। हालांकि ये हस्तियां साडे वास्ते वसीला ने, अंबिया वसीला ने, साडे वास्ते औलिया वसीला ने, साडे वास्ते नेक लोग वसीला ने। लेकिन भाई एक बात ज़हन च बिल्कुल वाज़े कर लो, बिल्कुल लिख लो और लिखो इंज पर मिटे ना। अंबिया औलिया ये जो लोग हैं ना, ये मशीयत इसकी किताबें हैं। वल्लाह ये अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का। अगर अल्लाह चाहे तो ये हमारे मददगार बन सकते हैं, अगर अल्लाह न चाहे तो ये मददगार बन सकते अल्लाह के चाहने से। तो सानू सब तो पहले तो वो कम करना चाहिए जेड़ा रब दे पैगंबर ने सानू सिखाया, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया है। सानू उसते मतलब दूर करने वाला अल्लाह, सानू रिज़्क देने वाला अल्लाह, सानू इज़्ज़त देने वाला अल्लाह, सदका मुहम्मद दा एक कायनात बनाउण वाला भी अल्लाह, सदका मुहम्मद दा क़यामत वाले दे बेड़ा पार करन। क्यों जी ये अकीदा नहीं, ए अकीदा है इस्लाम दा, मुसलमान दा अकीदा है और यही साडा की। अगर कोई जाहिल खतीब आप हजरात के सामने इस तो हट के कोई बात करता है तो ये ज़हन च रखो कि शायद वो अपने मतलब एक या सोची समझे मजमूम नजरियात फैलाना चाहता है, या उसको पता नहीं, उसको इल्म नहीं। मैं ते आलिम भी नहीं हाँ, लेकिन वल्ला मैं जो उलमा नू पढ़े है ना या जो उलमाए हक नू सुने है उस तो यही अखज़ कीता है। साडे उलमा ने नहीं आखिया कि तुसी अल्लाह दे मुकाबले दे विच नबियां खड़ा कर दियो, साडे उलमा ने नहीं आखिया कि तुसी अल्लाह दे मुकाबले दे विच औलिया नू खड़ा कर दियो। नहीं, ये फर्क रखे है। अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, वली वली है। अल्लाह सजदे दे लायक है, मोहम्मद दरूद दे लायक है और अल्लाह दा वली तारीफ दे लायक है। बाकी सजदे दे लायक ना नबी दी जात है ना किसी वली दी जात।
साहिबे लौलाक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात अक़दस ते दरूद व सलाम। अब अल्लाह नबी अल्लाह वो है जिसकी पहचान हजूर ने कराई ते हजूर वो जात ने जिन्हां दी पहचान मेरे रब ने कराई है। यानी अल्लाह वो है जिसकी पहचान हजूर ने करवाई और हज कौम दे अकायद। छोड़ो ये लात उस्सा मनात के उन्होंने सजदे कर रहे हो, ये सजदे दे लायक नहीं, सजदे दे लायक सिर्फ अल्लाह दी जात। छोड़ो ये जो आपने हथों के बनाए हुए मूर्तियां या बुत हैं, ये पत्थर के बुत, ये तुम्हारी ना दाद रसी कर सकते हैं, ना तुम्हारी बातें सुन सकते हैं, ना खुद को तुम्हारे शर से बचा सकते हैं, ना तुम्हें बचा सकते हैं। ये जात अल्लाह दी, ये किस दी जात है? अल्लाह दी जात है जिस दी तारीफ ये हजूर ने दस। तो कितना बद नसीब लोग है जो आयतां नूं उठा के वलियां ते फिट कर छोड़े या नबियां ते फिट कर जी। इस वास्ते यह फर्क भी साडे च है, जिहड़ा एक पासो है ना एक सोच है कि बस ही उन्हां आयतां नूं पढ़ के ते सामने जितने भी हथां दे बनाए बुत ने वो भी सामने, जितने भी उन्हां दे सामने जनाब अंबिया और औलिया दी लिस्ट है सब सामने, और उन्हां दे विच कोई फर्क नहीं। बस ही कोई बात है कि मिन गैरुल्लाह बिन दुनिल्लाह ये जितने सब इको कुछ ने नहीं भाई। साडा अकीदा ये है अगर तौहीद ते वाज़े है कि अल्लाह दे सिवा कोई सजदे कोई पूजा परस्तिश दे लायक नहीं, तो मेरा भाई मिंदू निल्ला तो मुराद ना अंबिया अल्लाह है ना औलिया अल्लाह है। मिंदू निल्ला है, अंबिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह है। ये तीनों अलग अलग। तो हजूर दी जात ते दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करने के बाद आप हजरात दे सामने मैं जिहड़ी आयत तिलावत कीती है उसदे ज़िमन च चंद गुजारिश। कुरान पाक दी जिहड़ी पहली सूरत तुसी सूरह फातिहा पढ़दे हो नमाज दे विच, पढ़दे हो सूरह फातिहा नमाज दे, दसो तो सही पढ़दे हो? हौली बोले पर जेड़ा नमाज पढ़दा है उसी आखना जी पढ़दे हैं। बंदे सही ने, वैसे बंदे होना ही नहीं चाहिए, भी नहीं पढ़दा तो बिल्कुल चुप रहो जी। क्योंकि मैं आख्या नमाज है जिहड़ी सूरह फातिहा पढ़दे हो, तो हुण जेड़ा नमाज ही नहीं पढ़दा उस बेचारे सूरह फातिहा केड़ी जी। इस बात ठीक किया है, चुप कर गए पिछा जी पढ़ते जे नहीं फिर सूरह, लेकिन सूरह फातिहा नु जानते हो ना, अल अहमद शरीफ है इवें गल है ना। ये जिहड़ी तरतीब दे लिहाज नाल पहली सूरत है ना, ये सूरह फातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ए इथों जिहड़ी शुरू होंदी है। फातिहा शरीफ जो अमूमन सारे बंदे जने जाके जी फातिहा शरीफ पढ़ो, ये वो सूरत फातिहा है। उस सूरत फातिहा दे अंदर एक लफ्ज होंदा है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये चूंकि सूरत दुआया भी है, यानी सूरत दुआ भी है, इहदा नाम है सूरत दुआ। इहदे अंदर बंदा कहंदा या अल्लाह सानू सीधा राह विखा। केड़ा राह विखा? उची बोलो, केड़ा राह विखा? सीधा रास्ता दिखा। ते नाल ही बंदे नूं ये समझाया गया है, हुजूर ने दस्सिया है, अल्लाह ने दस्सिया जिन्हां लोकां ते तू अपने इनाम ओ सानू राह विखाई, असीं इनाम याफ्ता लोकां दा राह वेखना चाहते हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, फरमाया जिन्हां ते तेरा गज़ब है ओ असां नहीं वेखना चाहते, सानू उन्हां तो बचा, असीं उन्हां दा राह नहीं वेखना चाहते। अब बंदा दुआ करदा है। अब कुरान तो पूछया कि है कुरान जरा ये भी ते बता कि इनाम याफ्ता लोग हैं कौन? बात ही समझ आ रही? यानी इनाम याफ्ता लोग कौन ने? तो अल्लाह ने कुरान विच ये आयत नाज़िल फरमाई है जिहड़ी मैं से उन्वान पढ़िए। अल्लाह फरमांदा अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह फरमांदा है चार हस्तियां ने जिहड़ियां इनाम याफ्ता हैं। कितनी हस्तियां ने? उची बोलो, कितनी हस्तियां ने? चार जिहड़ियां इनाम याफ्ता हैं। जिन्हां च पहली हस्ती इनाम याफ्ता लोकां दे विच मिनन नबिय्यीन, अल्लाह दे नबी। कौन है बोलो? अल्लाह दे नबी। ऐस दा मकसद ये हुंदा है महफिल दा कि दीन दी बात हो, है कोई रूह दी ग़िज़ा मौसीकी नहीं है। चूंकि साडे दोस्तां दी ख्वाहिश हुंदी है कोई शेर शूर हुंदा या कोई तरन्नम हुंदा, तो भाई वो एक चलो तकरीर दा अगले बंदे नूं थोड़ा अज जेड़ा तुसी उठो आ रहे हो जाने जी उठो आ रहे हैं, मैं क्या अज दी कोई गल च दसो जेड़ी ओदी तुहानू समझ आई, अज दी कोई एक बात
मैनू दसो जा कि शाह जी अज उन्हें गल की हुण जरा तवज्जो करना, चूंकि कौम ऐसी है वो साढ़े च भी पाए जाते हैं। कोई पता नहीं कि मौलवी की आ गया है, बस जे कोई पूछे ना मौलवी साहब तकरीर कैसी है जी, बड़ी तकरीर की है, बड़ी तकरीर, बस मौलवी की किसी तकरीर की कोई गल तो दसो, वो कोई पता नहीं कि मौलवी ने किया। इवें गल है कि मैनू कहता शाह जी तुसी की पूछे, मैं क्या भाई कोई अज की गल मौलवी की दसो उस जाकर दी कि उन्हें की आख्या। उन्हें जवाब दिता, उन्हें कहा शाह जी तकरीबन 3-4 किलियां दे विच मोटरसाइकिल खड़े होंदे। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। मैं यार मैं पूछा है मैनू अज की कोई गल दस बई उसने अज की आख्या है। मैनू कहता शाह जी 5-6 किले का पिंडाल होंदा जिहदे विच आवाम होंदी है। मैं कहा यार ठीक हो गया। मैं पूछा कि अज की कोई गल दस बो ने की आख्या है। मैनू कहता शाह जी तुहानू की दसीए, ओ सरगोदे तो लग के ते जनाब शेखूपुरे तक ते पता नहीं कित्थों कित्थों दुनिया नूं सुनन आउंदी है। मैं कहा वो भी ठीक हो गया, मन लिया, लेकिन अज की कोई गल दस के उन्हें अज आख्या की है। मैनू कहता शाह जी वो एक जगह तो 40 लाख ले रहा है। मैं कहा बिल्कुल ठीक हो गया, पर अज उन्हें की आख्या है, कोई एक गल दस दे। मैनू कहता जी एक जगह ते नहीं, वो 4-5 जगह तो इतना ही पैसे ले रहा है। मैं क्या चुप करके जा, जिसनू इतना नहीं पता भाई उन्हें आज की आखे तू पैरों लाके ते जनाब सफर इतना पेंडा करके जा रही है। अल्लाह दे बंदे कम अज कम उस बंदे नु सुन जेड़ा तैनू जिंदगी या महफल दे घंटे च बैठ चे कम अज कम कोई एक गल ते समझा सके, ते जेड़ा एक गल भी ना समझा सके ओनू सुनन दा की फायदा, या ओ जेड़े पैसे दे के सुनवा रहे ने उन्हां दे सुनवाण दा की फायदा। मैं ज्यादा भी जोर लावां, मैं ज्यादा भी तरन्नुम लावां जी तुहानू समझ ना आवे, खुदा दी कसम मेरा तो इत्थे बाण दा फायदा ही कोई। इवें गल है कि नहीं? अब तवज्जो करना, अल्लाह फरमांदा पहला इनाम मिनन नबीयीन, नबियां दा। गैरे नबी कायनात जितने भी नेक लोग जिन्हां दे अंदर सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अल्लाह दे नेक बंदे जितने भी गैरे नबी, अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, क्योंकि साडे नबी दी तो वैसे ही इनफरादियत है, तखसीस है, सानू चाहिए उन्हां दा जिक्र भी अलग ही करना। सुभान अल्लाह। जरा कह अंबिया जितने भी ने सारे बरहक, सारे इज्जत वाले, अजमत वाले, शान वाले, कदर वाले, किसी नबी दी अदना जी गुस्ताखी हो जाए ये इस्लाम दा अकीदा है कि वो बंदा दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाता है। कहो कि असी कलमा हजूर दा पढ़ने आ, उम्मत हजूर दियां, साडा नबी हजूर हजरत मुहम्मद मुस्तफा दी जात है, लेकिन साडा अकीदा है कि हजूर तो पहले जितने अंबिया ने अगर किसी दी शान विच अदना जी भी गुस्ताखी हो गई ना तो ईमान खारिज हो गया। अगर तौबा ना कीती, रजू ना कीता, अल्लाह को माफी ना मंगी ते बंदा काफर होके मर जाएगा। क़यामत वाले दिन शफाअत मुहम्मदी नसीब होवेगी। साडा कीदा हजूर तो पहले जितने अंबिया ते हजूर दा तखसीस इस वास्ते आख्या क्योंकि अल्लाह ने तखसीस की। क्या तखसीस की हुई है? अल्लाह ने अलग। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक दफा फिर नारा मारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारी खुशकिस्मती हमारी आज की इस बाबरकत महफिल पाक के मेहमान ख़ास सरमाए अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, तजदार फसाहत, नवहार ख़ताबत, शहर सरगोदा की सरजमीन से अजीम ख़तीब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कमर ज़हूर तुराबी साहब, आप हमारे स्टेज पे जलवागर हुए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद, अहला मसहला मरहबा। जितने लोग अदबन ताज़ीमन खड़े हुए हैं सभी अहबाब से गुजारिश है जल्द अज जल्द अपनी जगहों पे उसी तरह जिस तरह पहले तशरीफ़ फरमा थे अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखिए। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर बाद किबला का ख़ताब शुरू होगा। जितने दोस्त अहबाब अदबन ताज़ीमन खड़े हुए हैं सभी अहबाब से गुजारिश है जल्द अज जल्द अपनी जगहों कि गैरे नबी नबी दे बराबर नहीं हो सकते। गैरे नबी नबी दे बराबर। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान ये भी सुनते हैं। वेखो जी हम
फलां को यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अंबिया से अफजल मानते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी सब कुछ सुनते, लेकिन याद रखो ये हमारा अकीदा नहीं। मैनू तो हदीस याद आ जाती जिदे अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याली तेरे मनण वालियां दे विच एक गिरोह होवेगा जेड़ा तैनू इस हद तक इतना वधा छोड़ेगा कि अंबिया दे बराबर या उस तो भी अगे लैके जाएगा। वो भी जन्मी होणगे ते एक वो होणगे जेड़ा तेरी शान नू नहीं पहचान सकणगे और तेरे मकाम दा हक नहीं अदा कर सकणगे, वो भी जन्मी होणगे। दोनों पाए जाते, ये कोई शक नहीं। अगर कोई बड़े कद काठ वाला, बड़ी पहचान वाला, बड़े नाम वाला बंदा होवे, लेकिन उसका अकीदा और नजरियात और बातिल नजरियात फैलाए, देखो जी हम तो अफजल मानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को, भाई ये इस्लाम का अकीदा तो नहीं, ये मुसलमान का अकीदा तो नहीं। अल्लाह ने तो पहला इनाम ही नबियां दा रखे है, गैरे नबी ते शामिल ही नहीं, गैर नबी ते शामिल ही नहीं। तो जो हजरत अली को अंबिया से अफजल माने वो तो तजावुज है कुरान से, वो तो अकीदा मुखालिफ है अल्लाह के कुरान के। तो इस वास्ते अहले सुन्नत दा अकीदा नहीं है किसी दा जुब्बा दस्तार वेख के असी बात समझ के ना मत अपने आप नू गुमराह करे जे। सुनियो कब्र दे विच खुदा दी कसम है किसे नहीं जाना, एक कब्र दे विच कल्लिया होना है ते मैदान हशर च भी कल्लिया होना है। अल्लाह फरमांदा है अंबिया दा पहला मकाम है, पहला इनाम अल्लाह दे नबियां दे है। नबियां तो बाद जितने भी नेक लोग ने उन्हां दा मकाम है। नाले पहली बात यह है कि अंबिया तो बाद है सब कुछ, और अंबिया जितने भी साडे नबी तो उन्हां दा मकाम थल्ले, साडे नबी दा मकाम उत्ते है, ते बाकी रह गए अंबिया तो बाद नेक लोग। ते नेक लोगों च अगर बात हजरत अली दी कीती जाए, वल्लाह बिल्लाह अगर हजरत अली का जो मकाम हक है, जो हजूर का फरमान है, अगर कोई ओनू भी सुनिया दे बराबर मनदा है ते मैदान दे विच आए, जिवें सुनिया ने हजरत अली नू मन्ने इंज ते कोई मन सकिया ही नहीं ते ना ही कोई क़यामत तक मन्ने। इंज ते कोई ना मन सकिया ते ना ही कोई क़यामत तक जिवें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नू असां मने। लिहाजा हजरत अली दे मुतल्लिक की अकीदा सुन के इस बातिल नजरियात, मज़मूम मकासिद, ये गुमराही का धंधा, अल्लाह की मखलूक को गुमराह करने वाली बातें हैं। इन्हां दे पीछे नहीं लगना, अपने उलमा वाल रजू करना है कि जी असीं ये जहालत की बात सुनी, इस तरह की बात सुनी, इसके मुतल्लिक की अकीदा है। उलमा तुहानू कहणगे भाई खबरदार, अंबिया अल्लाह दे इनाम याफ्ता लोग ने, सब तो पहला मकाम मखलूक दे विचों अल्लाह दे नबियां दा है। नबी 1 लाख ते कई हजार जितने भी बरहक नबी ने, उन्हां वर्गा कायनात विच एक भी नहीं हो सकता गैर नबी। तो फिर साडे नबी ते शान ही उन्हां दी उच्ची ते अरफा ते आला है। उन्हां नबियां वर्गा कोई नहीं हो सकता, ते साडे नबी वर्गा कौन है? साडा नबी नबियां दा सरदार। तो पहला इनाम किसदा? नबियां दा। ते दूजा इनाम अल्लाह फरमांदा है वसिद्दीकीन, दूसरा इनाम सिद्दीकां दा। तो हर नबी दा सिद्दीक नबी हुंदा सी, हर नबी दा सिद्दीक, पहले अंबिया जितने भी गुजरे ने ना उन्हां दा सिद्दीक नबी। लेकिन खुदा दी कसम जदों मेरे नबी ते आके अल्लाह ने दरवाजे नबूवत नू बंद कीता, फरमाया मेरे महबूबा तेरे तो बाद कोई जिल्ली, कोई बरूजी नबी नहीं आएगा, मैं दरवाजा ही बंद कर छड़िया। इस सिद्दीकत दा ताज ते हासिल कीता ओ जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक दी जात है जै सिद्दीकत दा ताज हासिल कीता, यानी साडे नबी दा जेड़ा सिद्दीक। इस वास्ते अगर अहले बैत अतहार दे अयाम होण तो साड़ दे अंदर अहले बैत अतहार दी मोहब्बत दी आड़ दे अंदर सहाबा ते तनकीद हराम, वैसे ही हराम है, वो हराम है कि जे अगर कोई जसारत करे सुनियो तुहाडे ते भी जरूरी है कि तुसी आले रसूल दी मोहब्बत दे नाल असहाबे रसूल दी मोहब्बत बयान करो, किसी नू तनकीद ना करो, बस इतना ही काफी है। अगर किसी स्टेज ते तनकीद होंदी है तो उन्हां दी मुकद्दर, उन्हां दे नसीब, उन्हां नू मुबारक। सुनियो जिथे तुसी हुसैन दा नाम लैंदे हो ओथे नाल अबू बकर दा लै छोड़ो, ओथे उमर दा लै छोड़ो, ओथे उस्मान दा लै छोड़ो, तुहाडी मोहब्बत दा हक अदा होगा है, तुहाडी मोहब्बत दा हक अदा होगा। अब तवज्जो करना जरा, कौन सिद्दीक है?
अच्छा सिद्दीक वैसे आम अमूमन लफ्ज़ कोई सिद्दीक सच्चे नूं आख्या जाता है, शायद ये माना ना हो क्योंकि हजरत साहब तशरीफ फरमा ने और बेहतर तशरीह कर सकते ने, शायद ये माना ना हो कि जेड़ा सच्चा हो उसनूं सिद्दीक आख्या जाता है, बल्कि मैं कहांगा वो जो मुंह चो कद छड्डे वो गल सच्ची हो जाए ओनू सिद्दीक आंदे ने। सिद्दीक आंदे जो मुंहों कड़ छड्डे कि वो बात सच होवे। उश्तुल गाबा दे विच एक वाकया मिलदा है, मैं अगे करबला वाले पासे आप हजरात नूं सिर्फ उत्तण तक लैके जावांगा ते अगे फिर हजरत साहब जानन ते खिताब जाने, क्योंकि असीं तां सुनन वास्ते अज सारे इकट्ठे होए हैं। अब तवज्जो करना, उश्तुल गाबा दे अंदर एक बात होंदी है बड़ी प्यारी। एक जंग का मौका, ते जंग ते जदों जांदे सन ना सियाबा ते ओ फिर जदों जंग खत्म होती सी ना तो वापसी सारियां नूं हुक्म होंदा सी कि मस्जिद नबी जाना है, उत्थे 2 नफल पढ़ने ते हजूर कोलों इजाजत लैके ना ते वापस घर तां जाना है। अब तवज्जो करना जरा, ते जदों जंग खत्म होती सी ते जेड़े वोरासा होंदे सन ना, वोरासा यानी वो पिछों मुजाहिदीन जेड़े जान वाले ने उन्हां दियां मावां, उन्हां दियां भैणां, उन्हां दियां बेटियां, ये जेड़े वोरासा होंदे सन फिर राह मल के खलोंदे सन बई कल साडे वापस आ रहे ने ते असीं वेखीए। मावां वेंदियां सन कि मैं शहीद दी मां बनी हां, भैणां वेंदियां सन मैं शहीद दी भैण बनी हां, बेटियां वेंदियां सन मैं शहीद दी बेटी बनी हां, या मैं गाजी दी मां बनी हां, या गाजी दी भैण बनी हां, या गाजी दी बेटी बनी हां। ये राह मल के खलोंदे सन। उश्तुल गाबा दे विच आउंदा है जदों जंग खत्म हुई ना, अब बड़ी तवज्जो करना, जंग खत्म हुई तो हुजूर नबी करीम दे सियाबा वापस आ रहे ने। जदों हुजूर दे सियाबा वापस आ रहे सन, तवज्जो करी, रस्ते दे विच एक माई सी जेड़ी राह मल के खलोती, एक माई सी राह मल के खलोती। जदों हुजूर दे करीब आए ना ते माई अगे बढ़ के कहंदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने दे ताजदारा मैं ते पूछना है कि मैं शहीद दी मां बनी हां, या मतलब कि मेरा बेटा शहीद हो गया है या गाजी मतलब बच गया है। तो हजूर ने वेख्या कि माई दी उम्र ज्यादा है, उम्र रसीदा है माई। अगर मैं माई नूं दसां कि माई तेरा बेटा शहीद हो गया है, चूंकि शहीद हो चुका सी, उसके जिस्म दे टुकड़े हो चुके सन, शहीद हो चुका सी, अगर मैं दसां ना कि माई तेरा बेटा शहीद हो गया तो उम्र की वजह तो शायद माई बर्दाश्त ना कर सके। जदों इतनी बात हुई ना ते हजूर ने कह दिता माई पिछे आने वाले जेड़ा पिछे आ रहा उहदे कोल पुछी, ते पिछे आ रहा सी ताजदारे सिदाकत, पिछे आ रहा सी राजदारे मुस्तफा, पिछे आ रहा सी सैयदना सिद्दीक अकबर। जदों माई ने वेख्या कि अबू बकर आ रहा, माई पिछ अगे बड़ी, इतने हजूर अगे निकल गए, मस्जिद नबी चले गए, छोटियां छोटियां दीवारां मस्जिद नबी दियां और सहाबा नफलो नवाफल अदा कर रहे हैं। जदों माई करीब आई ना ते अबू बकर सिद्दीक नूं पुछया कि ए राजदारे मुस्तफा, ए अबू बकर सिद्दीक जरा ये ते दसो कि मेरा बेटा शहीद होया है या गाजी है, मतलब कि मैं शहीद दी मां बनी हां या गाजी दी मां बनी हां। अब सिद्दीक सी राजदारे मुस्तफा, यानी जानते सन कि हजूर दा राज। फरमाया माई अगे हजूर गुजरे ने, उन्होंने नहीं पूछया, ते माई कहंदी है वे सोनिया पूछया सी पर हजूर ने फरमाया पिछे आने वाले ने पूछे। इतनी बात हुई ना तो सिद्दीक समझ बैठ गया हजूर ने क्यों नहीं दसिया। अब सिद्दीक ने भी वेख्या माई उम्र रसीदा है, किवें दसां अकलौता बेटा पिछली उम्र ते बेटे दे कत्ल या बेटे दी शहादत दी खबर बर्दाश्त किवें करेगी। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी ना एक जवाब दिता, और जवाब इस किस्म का दिता कि माई जेड़ी सी ना वो कुछ होर उम्मीद ला के खड़ी हो गई। सिद्दीक ने फरमाया माई तेरी पुत्र नाल जल्द मुलाकात हो जाएगी, हो जाएगी। अब सूर कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जे मापे ते औलादा होन ना एक राह दियां मुसाफिर, मतलब कि तुराबी साहब जा रहे हैं सियाल मोड़ नूं, मैं भी जा रहा सियाल मोड़ नूं, तो मुमकिन है साडा किदई ना किदई मुलाकात हो जाए, किदई इकट्ठ हो जाए। फरमाया मरण तो बाद जे औलादा ते मापे एक राह दे मुसाफिर होन ना ते अगे जाके अल्लाह उन्हां नूं मिला छड्डदा है, अल्लाह उन्होंने मिला छड़ता। ये कुरान का फैसला। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ गए ते नाल सिद्दीक ने सब फरमाया कि हजूर ने फरमाया मेरे बाद क़यामत करीब है, मतलब कि माई अपने अपने बेटे नू मिल पावेगी। जब इतनी बात की थी ना तो माई समझी भाई शायद मेरा बेटा गाजी है और पीछे आ रहा है, ना होया मेरा बेटा पीछे आ रहा है। हुण माई राह मल के खलोती, मैं पुत्र दा इस्तकबाल कर। कुछ देर गुजरी ते सियाबी मस्जिद नबी दी दीवार तो खड़े बेंदा पिया है कि उससे माई दा सगमा पुत्र लगा हुंदा है।
सुभान अल्लाह जरा कह दे। यानी उस माई दा सगवा बेटा लगा होंदा है, यानी आ रहा है, माई मिली है, माई ने मत्था चुमिया है, वो स्यापी हजूर की खिदमत च आया, अर्ज करदा है या रसूलल्लाह फलां स्यापी ओ माई दा बेटा वो तो शहीद हो गया सी ते शहीदां दी सफ दे विच उसदा लाशा भी रखिया सी, लेकिन वो ते लगा होंदा है, वो ते उसनू मां मिलदी पई है। तो जेड़ी माई सी ना वो मिल के ते बेटे ने लैके ते अगे ही आ रही है, यानी मस्जिद नबी वाल। तो हजूर ने फरमाया मेरे पीछे अबू बकर आ रहा सी, ओनू बुलाओ। जदों अबू बकर तशरीफ ले आए ना तो अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म होवे। फरमाया अबू बकर सिर्फ गल ने पुछनी है पर माई नू की आखिया सी? तो ताजदार सिद्दीक़ अर्ज करदे ने या रसूलल्लाह मैं ते आखिया सी कि तेरी पुत्र नाल जल्द मुलाकात हो जाएगी। फरमाया अबू बकर अल्लाह ने तेरी गल दी लाज रख के माई दे पुत्र दी रूह लुटा के तैनू सच साबित कर छड़िया। क्यों? तू सिद्दीक़ है, तू सिद्दीक़ है। अल्लाह ने तेरी गल नू गलत साबित होने दिता नहीं। इनू कहंदे ने सिद्दीक़। साडे अकीदे विच अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरा इनाम अल्लाह फरमांदा शहीदां दा। शहीद जितने भी ने वो बदर वाले ने, वो ओहद वाले ने, वो हुनैन वाले ने, वो तबूक वाले ने, वो खंदक वाले ने, वो करबला वाले ने, वो कश्मीर वाले ने, वो फलस्तीन वाले ने, अल्लाह फरमांदा है शहीदां दा इनाम तीसरा। लेकिन एक बात वाज़ेह है, सिद्दीक पहले नबियां दे विच ताज सिद्दीक़त दा हजरत अबू बकर सिद्दीक दे सिर ते। सिद्दीक़त दा ताज कादे सिर ते? हजरत अबू बकर सिद्दीक। रूए जमीन ते जितने भी ने शहादत शहीद जितने भी ने रुतबे शहादत दे ते सारे फायज ने, लेकिन खुदा की कसम जेड़ा रुतबा शहादत दे मकाम दे अंदर मुहम्मद दे घराने दे विच जनाब हजरत अमीर हमजा से लेकर हजरत अली तक, फिर अली से लेकर करबला तक, ये मकाम सारे शहीदा तो अल्लाह ने मुहम्मद दे घराने नू अरफान ते आला अता फरमाया। मकाम शहादत दे अल्लाह ने मकाम आला अता फरमाया। हजरत अमीर हमजा मसला जेड़ी बात करन लगा, तुराबी साहब सामने बैठे उन्हां दी मौजूदगी च बात करन लगा। सैयदुश शुहदा आज रूए कुरान अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी सैयदुश शुहदा करबला इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी चूंकि फर्क जरूरी होंदा है यार। कायदे च मेरे मुतल्लिक को बात करे कि शाहरी अब पिछले दिन मैं इत्थे तकरीर की थी, वो कोई साढ़े दोस्तां ढेर समझ आई, उन्हें अगो रौला पा दी कि शाहरा तो इंज आख्या है आगे, हालांकि वल्ला बिल्कुल भी नहीं। मैं ते जो आख्या सी मैं उसते अज भी कायम, और मैं बात समझाई फिर समझ भी गए तो ज्यादा समझ। इस वास्ते अकीदा जरूरी है। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अज रूए कुरान अगा किसी दी अपनी मर्जी कि कोई इस बात नू तस्लीम करे या न करे, अगर कर लवे तो फाबिहा, न करे तो कुरान की बात का इनकार करना है। ते अमीर हमजा वो है जिहड़ा मेरे मुस्तफा दा सक्का चाचा है। असी ये निस्बत या ये जड़ा ताज है ने हजूर दे घराने तो बैर किसी वाल नहीं मुंतकिल कर रहे, ये हजूर दे घराना, ये हजूर दे टब्बर है, ये हजूर दी अहले बैत है, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर बार अहले बैत अतहार ने, अहले बैत अतहार दे विचों वा करबला दे शहीदां दे विचों सैयदुश शुहदा करबला हजरत मौला अली दे कंधियां ते सवार होने वाला ते मेरे मुस्तफा दे कंधियां ते खेडण वाला हजरत हुसैन इब्ने अली है। फरमाया मेरे महबूबा ए शहादत दे रुतबा भी मैं तीजा इनाम बनाया है। सिद्दीक़त दा ताज अबू बकर, शहादत दा ताज मुहम्मद दे घराने वाले ले गए। कौन ले गए? हजूर दे घराने वाले। अब चौथा इनाम वलायत है। तो मकामे वलायत वली क़यामत तक बड़े होंगे। उत्थे ही मेरे नबी ने ऐलान कर छड़िया कि वलियां दा इमाम, वलियां दा पेशवा, वलियां दा रहनुमा, वलियां दा रहबर, वलियां दा पीर, वो भी फरमाया कि कोई और नहीं, ओ शोहरे बतूले बाबा हसनैन अखिए रसूल हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बात ही समझ आई?
शुहदा करबला दा जिक्र आप हजरात सुनते रहते हो। ए दिन वो सन जिन्हां दिनां दे विच हजरत नोमान बिन बशीर दी क़यादत दे अंदर हजरत नोमान बिन बशीर जड़ा गवर्नर कूफा सी ना, पहले इब्ने ज़ियाद तो पहले जड़ा गवर्नर सी कूफे दा, जिन्हों हटा के माजूल करके इब्ने ज़ियाद नूं भेजा गया। क्यों? इस वास्ते कि नोमान बिन बशीर वो गवर्नर सी जिहड़ा मुहब्बे अहले बैत सी, अहले बैत नाल मुहब्बत रखने वाला, और माजूल कर दिता यजीद ने। उन्हें आख्या भाई तू हट जा, तेरी जगह थी इब्ने ज़ियाद। अज यजीद के पैरोकार यजीद नूं परियो जिम्मा करार देंदे ने। वो कोई यजीद नूं पता क्यों, यजीद ने क्यों नोमान बिन बशीर नूं माजूल कीता, क्यों माजूल कीता? इब्ने ज़ियाद जैसे कंजर नूं क्यों गवर्नर कूफा बनाया? क्यों कि नोमान बिन बशीर मुहिब्बे अहले बैत, इब्ने ज़ियाद दुश्मन अहले बैत या अपनी असहाब का, जो इसकी जिंदगी दे करैक्टर उसके मुताबिक सख्ती करेगा हुसैन इब्ने अली दे नाल, और नोमान बिन बशीर सख्ती नहीं करेगा। लिहाजा नोमान बिन बशीर नूं माजूल कीता। लेकिन जदों करबला चो फिर काफिला यजीद के दरबार चो वापस आया ना, दीन दा परचम उथे गाड़ के और इस्लाम दा परचम उथे लगा के बुलंद करके सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरबार यजीद दे विच हैदर कर्रार दे खून दा मुजाहरा करके जदों इस काफिले नूं वापस रवाना कीता है, उदों यजीद ने नोमान बिन बशीर नूं बुला के फरमाया कि अब तेरी जिम्मेदारी है कि इस काफिले नूं वापस मदीने पढ़ाया जाए। तो नोमान बिन बशीर दे नाल दूसरे भी सन, एक दूसरे भी सन सालार, इन्हां दो दी मौजूदगी दे अंदर एक काफिला यजीद दे दरबार च वापस आया। एक रवायत चाहते हजरत सैयदा सकीना रस्ते दे विच विसाल कर गई। अगे तारीखी वाकयात ने या तारीखी रवायात ने, इन्हां दे विच पाउण दे नाल बंदा ज्यादा उलझ जाता है। एक रवायत है कि नहीं वापस आईयां और उन्हां दी शादी हुई है, वल्लाहु आलम उस ज्यादा फॉलो करने वो रवायात जिते अंदर अहले बैत अतहार दी इज्जत होवे, अहले बैत अतहार दी जनाबे वाला नामूस होवे, ते जिथे इज्जत और नामूस के खिलाफ होवे असीं उस तारीख नूं नहीं मनदे, असीं पाउं दी ठोकर समझने आ। असीं उस रवायत नूं मनदे आ जिहदे अंदर आले अतहार दी मोहब्बत कायम होवे। बात ही समझ आ रही? ए नोमान बिन बशीर वापस लैके काफिला जदों फिर उन्हां शाम दीयां गलियां चों निकलिया, ये चंद उठां दे उत्ते काफिला चंद फौजी नाल ने जिहड़े एक दिफा दे अंदर यानी हिफाजत दे मामूर सन, ये वापस निकले। तो सैयदा ज़ैनब ने एक, बस मैं आखिरी बातां करदा पिया, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक बात की थी। आपने फरमाया नोमान बिन बशीर अगर उन रावां ते लै जाएं जिन्हां रावां दे उत्ते मेरे प्यारे शुहदा भरावां ते भतीजियां दियां लाशां पईयां ने, कि मैं वापस जांदी नाले ते अपने भरा नूं कह देवां वीरा मैं आ गई हूं, तू करबला तक दीन पढ़ाया है, बड़ा कुछ हिफाजत कीती आ, पर वीरा जिहड़ी मेरी जिम्मेदारी सी मैं भी तोड़ नहीं पा के आ रही हूं, मैं भी तोड़ नहीं पा के आ रही। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वापस मुड़ियां ने, ए अली दी बेटी जदों वापस मुड़ियां ने और वापस मुड़ के चंद उठां दे उत्ते काफिला नोमान बिन बशीर जनाबे वाला हिफाजत ते मामूर है और काफिले नूं वापस पहुंचाण वास्ते आ रहे। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, ना रावां ते वापस सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह आ रही ने, जिन्हां रावां ते सैयदा कैद हो के गईयां ने। ओ मेरे नबी दे गुलामों, हजूर दा कलमा पढ़न वालेओ, अज मुसलमान दे घर पैदा होना और कंधे विच मौलवी ने अजान पढ़ छोड़नी और जनाबे वाला कलमा शरीफ पढ़ा छड़ना, मुसलमान हो जाना, ये काफी समझा जाता है। यदि अगर कीमत पुछनी आ जा सैयदा ज़ैनब नूं पुछ, जिहड़ी 1200-1300 मील इस कीमत नूं चुकांदी गई है। जदों करबला तो लगे शाम तक अगे जनाबे वाला मूसल शहर दियां गलियां आईयां ने, फिर दमिश्क दे बाजार आए ने, इब्ने ज़ियाद दा दरबार आया है, फिर जनाबे वाला शाम दियां गलियां आईयां ने, बाजारे हमीदिया आया है। यजीद दे दरबार दे अंदर जो कोई सलूक होया है, अली दी बेटी ने उस सलूक दा मुकाबला कीता है और दीन इस्लाम दा परचम बुलंद कीता है। फरमाया यजीदियो खबरदार, तुसां समझिया है कि असां हुसैन नूं खत्म कर छड़िया है, नजरियात जिंदा होन शख्सियात बाकी रहिंदियां ने, मेरे वीर हुसैन दा नजरिया भी क़यामत तक रहेगा। अल्लाह फरमाया सैयदा तेरे वीर दा जिक्र भी क़यामत तक बाकी रहेगा।
हलाली खून तेरे वीर नाल वफा करनगे, हरामी खून तेरे वीर दे नाल वफा नहीं करनगे। अज भी ज़मीनां ते नजर मार के वेख लो, जेड़ा हलाल नुतफे दी औलाद होवेगा, हलाली खून होवेगा, ओ करबला वालियां दा मनण वाला होवेगा, ओ हुसैन इब्ने अली दा जिक्र करन वाला होवेगा, ओ हुसैन इब्ने अली दा नौकर ते गुलाम होवेगा, ओ हुसैन हुसैन करन वाला होवेगा। ते जेड़े उदों गद्दार सन अज भी उन्हां औलादा मौजूद होणगियां, जड़ियां जनाबे वाला बेवफाई उदों करने वाले अज भी हुसैन के मुकाबले के अंदर अपने बाप यजीद की बात करनगे, ओनू खलीफा मनणगे, ओनू रहमतुल्लाह अलैह आखणगे, ओनू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखणगे। सुनियो खुश नसीब हो तुस तुहाडे आका पर पिछले वड के कल भी हुसैनी आन, तुसी अज भी हुसैनी हो, साडे आउण वाले बच्चे क़यामत तक हुसैन हुसैन दा जिक्र करन वाले, असी हुसैन दा जिक्र करना करदे पे हां ते करदे रवांगे। असी जिक्र करदे पे हां ते करदे, असी किसे दे रोकियां रुकना भी नहीं, असा किसे दे कहण ते जनाबे वाला विकना भी नहीं। असी अपने इमाम का जिक्र करदे हां, असी चाहने अगर हुसैनियत बाकी है, नबी दा दीन बाकी है, अगर हुसैनियत आज मिट जाए तो नबी दा दीन मिट जाएगा। लिहाजा नबी दा दीन मिटण वास्ते है ही नहीं, ना दीन मिटेगा, ना जड़ा शाम दियां गलियां विच कुरान दी तिलावत नेज़े दी नोक ते चढ़ के करदा गया है, ना ओदा नाम मिटेगा। क़यामत तक दुनिया इस्लाम दा नाम भी लेंदी रहेगी, मोहसिन इस्लाम हजरत इमाम हुसैन का नाम भी लेंदी, इस्लाम हजरत हुसैन इब्ने अली दा नाम भी लेंदी रहेगी। बल्कि साडा ता बच्चा बच्चा, साडा ते हर जनाबे वाला तबके दा बंदा ए मुहर्रम शरीफ आवे फिर भी अगे पिछे भी यही दुनिया नू पैगाम देंदा है, कलमे दे वारिसानू। आ पीछे जड़े बैठे हो बाबा से बुलंद मिल के कह दियो कलमे, उच्ची आवाज ना, जरा कोई जबान खामोश न रह जाए। तुसी जिक्र हुसैन कर दियो, ए तुहाडा जिक्र ए सुनना ते सुनाउना। मदीने शहर दे अंदर गुंबद खिजरा दे अंदर मेरे हुसैन दा नाना वेंदा भी पैने, नाले सुनदे ते पहचानदे भी पैने। जरा मिल के कह दियो कलमे। बीमार ऐसा, बुढ़ा ऐसा, जड़ा नहीं पढ़ सकता ऐसा, जड़ा घर आके आया कि गर्मी बड़ी है मैनू जान दे, मैं उत्थे नहीं बोलांगा, वो भी ऐसा। घर के फड्डे भी चंगे नहीं। ते जड़ा जिक्र हुसैन दी महफिल सुनन आया है, ओनू दावत है, जरा उच्ची आवाज नाल कह दो कलमे। साडा सलाम होवे कलमे, कलमे दे वारिसानू साडा सलाम होवे, जन्नती दे मालिकानू साडा। आज ते मेरे तो पहले जी शाह साहब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब आप फरमा रहे सन कि बिस्तरे चुक के जन्नत लभदा, गली गली जन्नत लभदा है। तो मेरे ज़हन के अंदर आया, मैं क्या जन्नत, कोई नमाज पढ़ दे कि मैनू जन्नत मिल जाएगी, कोई रोजे रखता है मैनू जन्नत मिल जाएगी, कोई हज नू जांदा है मैनू जन्नत मिल जाएगी, कोई मैदान च लड़दा है मैनू जन्नत मिल जाएगी। अरे मुसलमानों गौर ते करो, अज जन्नत दा वारिस होवे जिन्हें अल्लाह नाल सौदा करके अकबर को आके अल्लाह दी जन्नत खरीद लई। जन्नत मेरे हुसैन ने खरीद ली। ये शाम चो वापस आया है काफला, उन्हां रावां ते आया है जिन्हां रावां ते सैयदा कैद हो के गुजरियां ने। नंगियां उठां दियां पुश्तां हान, अली दियां धियां हान, रसूले खुदा दियां बेटियां हान। मैं गहराई विच बात लैके नहीं जावांगा। अज अगर किसी अल्लाह ना करे किसी दी बेटी नाल कोई बैर च कोई ऐसा सलूक हुंदा है, एक बंदा सुबह आए
ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਕੜਮਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰੂੰ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਆ ਯਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਉੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੈਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। लेकिन उन्हें रावटे वापस जाके करबला चुके पाच बनी असद कबीला बल्कि होर ते ससुराल सन, जेडे होर कुर्बान होए ना उसदे ससुराल सन करीब करबला दे विच करीब सन। ये होर ते ससुराल सन जिन्ना बाद जेडे लाशे सन ना उन्हां नूं दफन कीता। होर दे ससुराल वो अगे सुनते सन बनी असद कबीला, लेकिन तहकीक की ते बात का पता लगा कि बनी असद कबीला वो है कि जिन्ना सिर वापस लाए सन, जेडे सरे हुसैन और दीकर शुहदा दे सर सन ना, वो सर फिर कबीलियां वापस किए गए ते वो सर वापस लैके फिर उन्हां दफन कीते ने। लेकिन जेडे शुहदा दे लाशे दफन होए ना करबला, जेडे छोड़ के गए सन यजीदी फौज, वो जेडे लाशे दफन करने वाला कबीला है वो हजरत होर दे ससुराल जिन्हें करबला दे शहीदां दी लाशां नूं दफन कीता। लाशां ते खड़ी होके ना, वो कब्रां ते खड़ी होके अली दी बेटी कहंदी कोई पता नहीं है कब्र किस दी है किस दी है किस दी, लेकिन उन तां कब्रां ते खड़ी होके अली दी बेटी कहंदी है ले वीरा मैं वापस आ गई हूं, जिस दीन दा परचम तू लेके करबला आया है, करबला च बड़ी कीमत दे के तू इस दीन नूं बचाया है, फिर इस तो अगे मैं 1200-1300 मील इस दा परचम डिगण नूं दिता, यजीद दे दरबार च भी गाड़ के वापस आई हूं। ए अली दिया पुत्रा मेरे ते राजी रवि, जो मेरी जिम्मेदारी सी मैं अदा कर चुका। फिर उतो वापस मुड़िया ने सलाम अर्ज करके बस आखिरी बात है मैं खत्म कर छोड़ी तकरीर। उतो वापस मुड़िया ने मदीने शरीफ रस्ते जो कुछ होया लंबी बात है, मैं पढ़े है तारीख दे अंदर बड़े वाकयात पढ़े नहीं, और यकीन जानो कि जो कुछ सुनींदा है उस तो हट के एक ऐसा जुल्म सामने आंदा है कि जो मिंबरां ते भी अज तक बयान नहीं, जो साडे मुर्रखीन ने लिखे। अस्तगफिरुल्लाह, ए सादात कराम अली दियां बेटियां, अली दा घराना हा जेड़ा सब कुछ बर्दाश्त कर गया। बस फिर जदों वापस उठे काफिला मदीने शरीफ पहले खबर पहुंच गई है कि अहले बैत अतहार वापस, ये भी पहले खबर पहुंच चुकी सी कि हुसैन इब्न अली शहीद हो गए, ये भी खबर पहुंच चुकी सी। ये अली दियां धीयां वापस जदों आईयां ने ना मदीने शरीफ के अंदर, और मदीने आके ते सैयदा पाक ने और अगे मदीने दे लोग निकले ने, और बाजार बाजार जम्मे गफीरे आहो बकार रोण दी आवाज़ां चीखो पुकार पई हुई है। जदों मुख्तसर जिहा काफिला वेख्या जनाब हजरत बीबी सैयदा पाक दा काफिला वेख के ते जनाब हजरत फातिमा सुगरा करीब आके ना ते उन्हां उठां दे नेड़े आईयां ने जिन्हां दी उत्ते ज़ैनुल आबिदीन सवार सन। बस इको आखिरी जुमला है, कहंदियां सन वीरा मैनू ए ते दस मेरा बाबा किथे छोड़ के, मेरा बाबा किथे वीरा जरा ए ते दस कि मेरा ओनो मुहम्मद किथे, मेरा असगर किथे, मेरा अकबर किथे। कदी सवारी दे अगे जांदियां सन, कदी सवारी दे पीछे पुछदियां सन, लेकिन जवाब नहीं सी मिलता। बस इको गल कहंदे सन हजरत ज़ैनुल आबिदीन जरा तहम्मुल और हौसले का मुजाहरा करो, तेरा बाबा शहीद हो गया, तेरे वीर शहीद हो गए, असा जो कुछ वेखे असी वो बयान नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक हसन जिंदा रखे ते हुसैन पाक दी मोहब्बत अंदर असी दुनिया तो जाविए ते फिर भी हुसैन दी मोहब्बत अंदर आखिर